हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी कैसे मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम कक्षा 10 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का स्टूडेंट जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनके हम क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, यदि आप 22 फरवरी को अपना कक्षा 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 20 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो समझिए कि आपके काफ़ी समय भी बचेंगे व आपके 20 नंबर कंफर्म भी हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। सो स्टूडेंट, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो आप कल का एग्ज़ाम देंगे उसमें क्या आएगा, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। और स्टूडेंट, प्रत्येक जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एक नंबर के होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया जो कि बहुविकल्पी है। क्या है? झूठा सच किस विधा की रचना है? तो यह आपको बताना है कि यह निबंध विधा की रचना है या फिर कहानी विधा की रचना है या फिर नाटक विधा की या फिर उपन्यास विधा की। सो स्टूडेंट, यदि आप तैयारी किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो झूठा सच है यह उपन्यास विधा की रचना है, यानी कि इसमें यह ऑप्शन नंबर जो सी है यह वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अनंत आकाश के रचनाकार हैं। यह भी स्टूडेंट, यदि आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो पता चल गया होगा कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। सो स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि अनंत आकाश के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, यशपाल नहीं है। तो स्टूडेंट, अनंत आकाश के रचनाकार जो हैं जयप्रकाश भारती जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, यदि आप थोड़ी बहुत भी तैयारी किए होंगे तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है, जो कि अभी आपका 1 नंबर का है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जो कि पहला है क्या है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यह भी स्टूडेंट गलत है। यह तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या है? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष वेनीपुरी हैं। आप सभी को पता होगा कि जो गेहूं और गुलाब निबंध है इसके लेखक रामवृक्ष वेनीपुरी जी हैं। तो यह वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा स्टूडेंट। आइए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज पे आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर चौथा है। यह क्या है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? इसमें से बताना है कि पंचांग दर्शन जो है इसके रचनाकार कौन है। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि पंचांग दर्शन के रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, यानी कि यह पहला वाला ऑप्शन जो कि ए है वह सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? सारंगधर रचनाकार हैं, यानी इसमें पूछा है कि सारंगधर किसके रचनाकार हैं। तो स्टूडेंट, आप सब पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि जो सारंगधर हैं यह परमाल रासों के इसमें रचनाकार हैं। बाकी 3 में से किसी के भी रचनाकार नहीं है सारंगधर। सारंगधर सिर्फ परमाल रासों के इसमें रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं यह आपको बताना है। तो जो स्टूडेंट छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें आता है स्टूडेंट श्रृंगार और प्रेम वेदना, मुख्य रूप से आपका यही आता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन बहुत जगह पे स्टूडेंट यह भी आता है कि नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, बहुत जगह यह भी आता है। लेकिन स्टूडेंट, जहाँ पर श्रृंगार और प्रेम वेदना है यह आपका क्या है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यही कहलाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है आपको बताना है। तो स्टूडेंट, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है आप सभी को पता होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो जी हैं यह आपके शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यह वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्या है? साकेत किस युग की रचना है? जो स्टूडेंट साकेत है, साकेत किस युग की रचना है? तो यह आप सभी को पता होगा कि भारतेंदु युग की रचना नहीं है साकेत, साकेत द्विवेदी युग की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। यह जो साकेत है द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि भारत दुर्दशा जो है यह आपकी नाटक विधा की रचना है, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट, यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप बता सकते हैं कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो आपको इसको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से ही करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बिहारी किस युग के कवि हैं यह आपको बताना है। तो जो स्टूडेंट बिहारी हैं यह आपके रीतिकाल
युग के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को हल कर ले जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोउ बहु बाहू। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है, यह बताना है स्टूडेंट। यह वाला जो पंक्ति है, यह दोनों, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो स्टूडेंट आपने रस पढ़ा होगा तो आपको पंक्ति ही पढ़ के पता चल गया होगा कि यह कौन सा रस है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है? नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, यानी कि इसको पढ़ने से स्टूडेंट पता चल रहा है कि यह क्या है? हास्य रस है। यदि आप तैयारी किए होंगे सही से तो आपको पता चल गया होगा कि यह आपका क्या है? हास्य रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यह आपका हास्य रस है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह हमें बताना है कि स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार होगा। यह वाली जो लाइन है, इस लाइन को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें उपमा अलंकार है, जो कि यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रोला किस प्रकार का छंद है? तो यह आपको बताना है। तो जो स्टूडेंट रोला होता है वह सममात्रिक छंद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका यह सही हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है? निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यानी यह जो निर्जन शब्द है इसमें किस उपसर्ग, यानी कौन सा शब्द आगे जोड़ा गया है तब जाके यह निर्जन बना हुआ है। तो स्टूडेंट नी को जोड़ने से नहीं बना है निर्जन, निर को भी जोड़ने से नहीं बना है, और यह जो नी है, छोटी ई की मात्रा इसमें लगी है, इसको भी जोड़ने से नहीं बना है। तो यह जो है नी प्लस आधा र, यानी निर जोड़ने से बना है आपका क्या? निर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो आप सभी को बताना है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ अश्मि, कुलिस, पवि, कोदंड, यानी कि जो धनुष का पर्यायवाची शब्द है इसमें स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी है, क्या है? कोदंड। यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमें बताना है कि यह जो भलाई शब्द है इसके पीछे कौन सा शब्द लगा है जिससे कि यह आपका भलाई शब्द बन गया है। तो स्टूडेंट इसमें भला में ई लग गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे भलाई बन गया है, यानी कि यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि इसके अंत में ई लगा है जिसकी वजह से भलाई शब्द यहाँ पे बन गया है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? खड़ दर्शन में कौन सा समास है? यह आपको बताना है, यह जो खड़ दर्शन है इसमें कौन सा समास है। तो स्टूडेंट खड़ दर्शन में द्विगु समास है, यह आपको याद कर लेना है हमेशा के लिए, क्योंकि यह स्टूडेंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला यह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मत्तिभीय शब्द का विभक्ति एवं वचन, यानी यह जो मत्तिभीय शब्द है इसका विभक्ति बताना है, कौन सा विभक्ति है, और इसका वचन बताना है। तो यह जो मत्तिभीय शब्द है स्टूडेंट, यह तृतीया विभक्ति बहुवचन होता है। तो इसमें कहाँ पर है? तृतीया विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिया गया है तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी कि यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है? हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है। यह आपको करना है कि हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका जो हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद होगा वो हरिधन यत्र हर्यत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हरिधन अत्र, इसको जब मिला देंगे स्टूडेंट तो यह बन जाएगा आपका हर्यत्र। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, यह लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन का। पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। जो पठिष्यत धातु है इसका पुरुष एवं वचन क्या होगा। तो इसका स्टूडेंट यह जो पठिष्यत है इसका उत्तम पुरुष होगा, वह द्विवचन होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने बोर्ड एग्जाम 2023 के क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस कर लिया, जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे कि कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से हमारे क्या हैं। सो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने 20 नंबर कंफर्म कर लिया बोर्ड एग्जाम में। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।